आज हमारे साथ दिल्ली से एक माताजी हैं और इनको तीसरी स्टेज का कैंसर बताया था लगभग 1.5 वर्ष पहले, और ईश्वर की कृपा से अब तक ये ज़िंदा है। रिपोर्टों के अनुसार तो तीसरी स्टेज का होने के बाद जो है ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा की कृपा से ज़िंदा है। और इन्होंने बहुत भजन कीर्तन किया है, अध्यात्म में रही है। और खुशी की बात यह है कि इस दौरान, तीसरी स्टेज के कैंसर के दौरान भी लगातार इन्होंने अपना सारा काम किया है और 1.5 वर्ष से इनका उपचार भी यहाँ चला है। आगे पहले इनसे बात करते हैं, फिर इनको एक पूरी दिनचर्या देंगे कि आगे कैसे कैसे इनको रहना है, क्या क्या खाना है। सबसे पहले तो माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी गंभीर बीमारी से जो है आज तक आपकी माता जी जीवित है और आप लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। देखिए, मेरा घर में कोई नहीं है, मैं अपना पंथ अपना बनाती हूँ, अपने खाती हूँ। अच्छा, मेरा कोई देने वाला नहीं है। मैं अपना दवाई अपने शुरू करती हूँ, अपना खाना मैं अपने खाती हूँ। पहले मैं क्या गौमूत्र पीती हूँ, फिर 45 मिनट के बाद फिर एक दवाई पीने का है वो पीती हूँ। तेकरा बाद एक फकी 45 मिनट के बाद वो खाती हूँ। तेकरा बाद मैं क्या करती हूँ, फल फूल काटती हूँ। सेब हो गया, अनार हो गया, खीरा हो गया, एक काट के अपना प्लेट में अपना नहा धोवा के पूजा वूजा करके मंदिर जाती हूँ और तब वो फल खाती हूँ। माता जी एक बात बताओ, जब आप यहाँ आए थे लगभग 1.5 वर्ष पहले, तीसरी स्टेज का कैंसर था, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और कहीं दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ, दर्द होता था, ठीस मारता था पेट में। अच्छा, बेंकेश्वर हॉस्पिटल। हाँ, देखिए इसको याद है। अच्छा, द्वारका में बेंकेश्वर हॉस्पिटल। इसका ध्यान मेरे ध्यान नहीं था। तो उन्होंने बोला जो तीसरा स्टेज है और आपको फिर गले तक ना कैंसर पहुंचा हो, उसका टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट कर। फिर हम सिर्फ डॉक्टर से राय लेने गए थे, उसके बाद ही हम फिर आपके पास तो माता जी कहाँ दर्द हो रहा था आपको और ब्लीडिंग बहुत तेजी से हो रही थी? नहीं, दर्द मेरा नहीं होता था, कहीं दर्द नहीं होता था। गांठ महसूस देता था, गांठ महसूस होता था। हाँ, मैं ठीस मारता था। अब कोई ठीस नहीं मार रहा है, कोई गांठ उठ नहीं। अच्छा, पहले ठीस मारता था। ठीस मारने का मतलब क्या होता है? दर्द अंदर से जैसे कोई चिवटी काट रहा है, जैसे चिट्टी काटा ऐसा। अब मारता है? नहीं, अब नहीं मारता। अब तो सही है, आप बहुत देख सही सकते हैं कि लगभग 1.25 से 1.5 वर्षों में अब इनकी सारी चीज़ें नॉर्मल है और रिपोर्ट भी इनकी नॉर्मल है। हालांकि ये रिपोर्ट ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट 100% सही है, लेकिन 35 से कम होनी चाहिए और इनकी 5.5 है। अब आगे जो आपको करना है, देखिए मेरा कोई कमजोरी नहीं है, शरीर में कोई थकान नहीं है। मैं घर के काम 6 बजे उठ जाती हूँ। मैं कभी 6 बजे, कभी 5 बजे उठ के सारे घर के काम करती हूँ, घूमती भी हूँ। खाना पीना खुद सब अपना खाना पीना खुद बनाती हूँ। तो ये जीवन चिकित्सा पत्ती की ताकत है। लेकिन आपको अभी भी कुछ समय औषधियाँ और देंगे और आपको निरंतर जो है, देखिए कोई बीमारी से, देखिए कोई बीमारी किसी का होता है, आप हर दम मत कहिए मेरे बीमारी है। नहीं, ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए, ऊपर वाला सब कुछ करेगा। आप वो बीमारी का टेंशन लेके तो खत्म हो जाओगे आप। कैंसर के पेशेंट तो हमेशा मेरा आदमी चला गया, मैं टेंशन नहीं किया, हमके नहीं, उनको ही लिखा था। इतने दिन के मेरे साथ था, उनको लिखा हुआ, इतने दिन मेरे साथ में थे। अब उनको टेंशन करके तो मैं भी चल जाऊंगी, तो बच्चे तो ये माता जी ने बहुत अच्छी बात बोली। कैंसर के पेशेंट को कभी भी टेंशन नहीं करना चाहिए। टेंशन कभी नहीं करना बीमारी चाहिए। के मत सोचो मेरे देह में बीमारी में, कभी न सोचा मेरे देह में कैंसर है, कभी नहीं। तीसरी स्टेज के कैंसर को कितनी आसानी कभी से न सोचा। मैं ने ऊपर हरा वाला पर दिया। छोड़ दिया, गुरुजी पर छोड़ दिया, गुरुजी की दवाई खाती हूँ, अपना भजन कीर्तन सब करती हूँ। पूरा घर, मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं है। न तो मैं चावल भी बना के खा लूँ। मेरे घर में ना आपको आटा मिलेगा, न चावल मिलेगा। परहेज पूरा किया, पूरा तो अब आपको क्या करना है? दवा जो परहेज है अभी जारी रखने नहीं, परहेज करना है। करना अभी परहेज। दूसरा, शीशम के पत्ते ज़्यादा खाने हैं। अच्छा, ठीक। और हरी दूब का रस लेना है और हरा धनिया खाना है, पुदीना खाना है, ठीक है। और साथ में आपको सिंघाड़े का अगर आटा खाना हो तो वो भी आप खा सकते हैं। जिन चीज़ों की तासीर ठंडी है, जैसे खीरा, ककड़ी, प्याज, इनका सेवन आपको भरपूर करना है। फलों का सेवन खूब करना है, सब्जियों का सेवन खूब करना है। और जिस सीजन की जो सब्जी है, जिस सीजन का जो फल है, वो ज़्यादा खाना है। कटहल खाना है? हाँ, कटहल खा सकते हैं। तो कटहल खाती हूँ। सारी सब्जियां खा सकते हैं, सारे फल खा सकते हैं। बैगन कम खाती हूँ मैं। बैंगन वादी करता है, भाई करता है, बैंगन कम खाना है, ठीक है ना। बैगन नहीं खाती। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अभी भी लागू करना, परहेज जारी रखना। और मई गन्ने का जूस खूब पी सकते हैं। देखिए परहेज करना है, बहुत जरूरी है। दवाई खाना टाइम से लेना है। मेरे बच्चे से कहते तू टाइम से दवाई नहीं खाती है, तू देखने आ रही है टाइम से खा रही कि नहीं खा रही। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। मैं तो गेहूं का रोटी बना खा सकती हूँ। बिल्कुल सही पर बात। अपना जीवन के लिए सोचना पड़ता है।
बहुत अच्छा बस जिंदा रहना है तो अपना जीवन के लिए सोचो, सोचो। और जिसका नहीं रहना है अरे हर चीज खाओ, सब कुछ खाओ। मेरा पार्लर है, मेरे पार्लर के पास मेरी एज की 2-3 लेडीज कैंसर की बीमारी से खत्म हो गई। खत्म हो गई। 2-3 लेडीज, 30-35 साल के एक लेडीज टीचर कीमो लगे होंगे उनको। हाँ हाँ। हाँ, एक टीचर थी, एक के पति तो मतलब सरकारी जॉब था, उन्होंने बहुत द्वारका में बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए। और 2-3 लेडीज, हम लोग को भी इतना टेंशन हो गया था इसको, जब डॉक्टर बोला तीसरा दोनों रो स्टेज रही है, थी, बहुत रो रही इसको थी। हम लोग बता नहीं रहे थे अंदर अंदर। मेरे पापा कहते थे कि जो बेटा देख, मेरे पापा, मेरे दादा दादी नहीं थे तो मेरे पापा कहते थे कि जो जब से शादी हुआ तेरी मम्मी हमेशा मेरा साथ दी, अब तेरी मम्मी का कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। मैं नौकरी करती थी, मेरे पापा मेरे से आके बोलते थे, दोनों इसको में आगे आगे नहीं नौकरी बोलते किया। थे जो बीमार है दोनों को इसलिए। तीनों, मुझे एक लड़का 2 लड़की, दोनों का पढ़ाया लिखाया इसके शादी टेंशन ब्याह ले किया। लेके मेरे पापा खत्म हो गए। तो देखिए अब बड़ी अद्भुत कहानी है कि इनके पति इनकी टेंशन में ख़त्म हो गए, लेकिन इन्होंने कैंसर की जंग जीती और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 वर्ष तक ये इसी तरीके से जो है कार्य करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को समझाया।